बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीपिंग इट रियल विद हमजा आमिर पे खुश आमदीद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 20,000 से ऊपर हो चुके हैं। कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं और पाकिस्तान की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही हैं। ये क्लेम कि पाकिस्तान की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर पहुंच चुकी हैं, ये कहा गया था पाकिस्तान के ही फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो कि हैं डॉक्टर्स, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ेगी ताकि लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि इस तरह के केसेस जब हॉस्पिटल्स आना शुरू होंगे और जिस कैपेसिटी जिस स्पेस के ऊपर ये नंबर बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स और इसके मेडिकल स्टाफ नहीं उनको हैंडल कर पाएगा। रिसेंटली एक वाकया हुआ है जिसको लेके बहुत सारी बातें हो शुरू हो गई हैं और बदस्तूर जिस तरीके से हम चाहे जितनी भी आफत आ जाए, पाकिस्तान में सियासत का गंद फैलना बंद नहीं होता, उसी तरीके से वो अभी भी जारी और सारी है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को उसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर शुरू हुआ है। डॉक्टर फुरकान एक 60 साल के डॉक्टर थे जिनका इंतकाल इस वजह से हुआ कि उनको सुबह 10 या सवा 10 बजे जब एम्बुलेंस लेके घर से निकली, उनकी हालत ख़राब थी, तो दोपहर के 1:30 बजे तक जो है वो एम्बुलेंस अस्पतालों में घूमती रही और अस्पतालों ने उनको एडमिट नहीं किया अपने पास, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। कहा यह जा रहा है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ऐसी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई और अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उसके पीछे किसका हाथ है। एक साइड पॉलिटिकल साइड कहती है, गवर्नमेंट की साइड के जी ये सिंध गवर्नमेंट की इनकेपेबिलिटी को एक्सपोज हो गई है। एक साइड कहती है कि वेंटिलेटर्स होने के बावजूद जो है वो उनको नहीं केटर किया गया अस्पतालों की तरफ से, तो वो नेग्लिजेंस है अस्पताल की तरफ से। एक साइड ये कह रही है कि वेंटिलेटर्स की कोई कमी ही नहीं थी, फिर भी ये जानबूझ के किया गया या किसी वजह से ये एक नेग्लिजेंट बिहेवियर रहा जिसकी वजह से एक कीमती जान चली गई। हमें इन चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मेरे अंदाजे के मुताबिक असल में रिस्पॉन्सिबल है डॉक्टर फुरकान की हलाकत का, उसके ऊपर हम नज़र नहीं रखते, क्योंकि वो हम खुद हैं, अवाम हैं। डॉक्टर फुरकान की अपनी बेटी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने उसे कहा, उनकी बेटी ने उनको इंसिस्ट किया कि वो सेल्फ क्वारंटीन में थे, वो और उनकी वाइफ सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर में अपने आप को उन्होंने करंतना किया हुआ था। तो उनकी बेटी से जब बात हो रही थी तो उनकी बेटी ने उनको कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाएं, आप प्लीज़ एम्बुलेंस बुलवाइए। और उनके अल्फाज क्या थे? उनके अल्फाज ये थे कि बेटा, अगर मैंने एम्बुलेंस यहाँ बुलाई तो पूरा मोहल्ला जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और लोगों के सामने किस तरीके से जो है हम बताएंगे कि जी इस घर के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर 2 क्वारंटीना के पेशेंट्स मौजूद है जिनमें से एक की हालत अच्छी नहीं है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को जब पता चलेगा तो लोग उनको ऑलरेडी एलियन की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे। अभी भी अवाम जब सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा है, जब ये पूछती है कि कहीं ना कहीं से कोई वायरस या कोई केस सामने आया है, तो फौरन उसके घर के दरवाजे तक की तफसील पूछना शुरू कर देते हैं। कौन सी गली थी, कौन सा घर है, कितने लोग हैं वहाँ पे। और कहीं ना कहीं उनको एक सोशल निगलेक्ट का कम्युनिटी लेवल के ऊपर सामना करना पड़ जाता है और ये खौफ लोगों को अपनी तकालीफ, अपनी मुसीबत और अपने इस कोरोना वायरस के सिम्टम्स को बताने से भी पीछे हटा रही है, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर उनका केस सामने आ गया तो वो मशहूर भी हो जाएंगे। लोग उनको क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जंगल है जहाँ पे हर किस्म का बंदा, हर किस्म की ज़बान हर किसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, झूठी आइडेंटिटी से कर सकता है, प्रोपेगेंडा के लिए कर सकता है, दूसरे को जलील करने के लिए कर सकता है, दूसरे की इज्जत को उछालने के लिए कर सकता है, और से कोई पकड़ता नहीं है। यही वजह है कि उनको भी ये डर होता है कि अगर इनके घर से ये केस आ गया तो वो इलाका कहीं ना कहीं मार्क हो जाएगा, वो रिपोर्ट सामने आएगी, एम्बुलेंस आएगी तो लोग देखेंगे, और क्योंकि लोग जब देखेंगे तो लोग बातें करेंगे, लोग उनके बारे में बातें करेंगे।
कुछ लोग कंसर्न होंगे, जो कि बहुत कम होंगे, ज़्यादातर वो लोग होंगे जो कहेंगे कि ये वो फैमिली है जिन्होंने एहतियात नहीं की और अब पता नहीं किस किस में ये फैला चुके हैं, तो सब में खौफ फैल जाएगा। ये वो खौफ है जो ना फैलाने की बातें और अब बहुत बड़ी बड़ी हम कसीदे कसते आ रहे हैं कि लोगों में खौफ ना फैलाइए। लोगों में खौफ फैल गया तो लोग परेशान हो जाएंगे। और लोगों का आलम ये है कि ऐसे वक्त में जब लोगों के कारोबार बंद हैं, लोगों की एक दूसरे से रवाबित रुके हुए हैं, टूटे हुए हैं, और लोगों को नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया जो है एक रिसेशन में जा रही है, ऐसे वक्त में भी मुनाफाखोरी एक दूसरे को काटने से पीछे नहीं हटते। आज भी ये सब बाजार खुला हुआ है, काम चल रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, रोज़ खबरें आती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो क्या, लोग एक दूसरे से मिलते हैं आके। ऐसे ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा कर रहे हैं, खोलो सब कुछ, कोरोना तो लगना ही लगना है। आज जब एक 60 साल के डॉक्टर का की वफात वो हो गई, उनका इंतकाल हो गया, तो इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। वो इल्ज़ाम तराशी क्या है? उनको पहले आगा खान लेके गए, आगा खान लेके गए तो आगा खान ने कहा कि हम अब हमारे पास बेड नहीं है, वेंटिलेटर है भी तो बेड नहीं है, फुल कैपेसिटी पे, तो वहाँ वो एडमिट नहीं कर सकते थे, लॉजिकली नहीं कर सकते थे, तो उनको एक और जगह लेके गए। उसके अलावा उनको एक और जगह लेके गए, जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ वहाँ वो बातें, हकीकत, कड़वी हकीकत सामने आती रही कि वाकई ही हॉस्पिटल्स अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स ने उनको मना इसलिए नहीं किया कि उनको वो इंडक्ट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि वो उनके पास कैपेसिटी ही नहीं थी, उनके पास बेड स्पेस ही नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था। आज हमें, जहाँ ये इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, जहाँ अभी भी बहुत बड़े बड़े अलामा हर मामले के ऊपर उठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की हिम्मत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर तो बहरहाल ये समझ लीजिए कि उनको उनकी इस हालत के बिगाड़ में, क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त में जाके मजबूरन एम्बुलेंस कहीं ना कहीं बुलाई उनकी फैमिली ने, उससे पहले वो रिलक्टेंट से नहीं बुलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ये वाली आपकी लेबर्ड ब्रीदिंग जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ब्रीदिंग में, ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये तकरीबन 1 दिन हो गया। हाँ 1 दिन हो चुका। हाँ 1 दिन हो चुका है ना। बट मुझे तो आपका ये डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस तरह जा नहीं रहे, मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ बेटा, यहाँ बड़ी मुसीबत होती है, आपको नहीं पता क्या ज़्यादा हो रहा है। मासूमियत फैला दी है कि ये हो गया वो गया, एक मुसीबत सब बच्चे में रुल जाएगी ना। वो तो फिर वो चक्कर होता है कि सबको उठाओ। नहीं, वो सबको उठाओ नहीं, घर पे ही क्वारंटीन कर देंगे 14 दिन के लिए। आपको घर वालों को 14 दिन के लिए घर पे ही, हमारे थे उनके सर्वेंट में आया तो उन सबको एक ही जगह मतलब अपने घर में ही बंद कर दिया 14 दिन के लिए ना। उनको मारने वाले हम लोग हैं, उनका ये इस हाल तक उनको पहुंचाने वाले, उनकी फैमिली के ऊपर ये अजियत डालने वाली ये अवाम है, जिसको लिहाज नहीं है, जिसको तरीका नहीं है, जिसको तमीज़ नहीं है, जिसको ये एहसास नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ख्याल करना है, एहतियात करना है। हाँ, ताक में ज़रूर बैठे रहे कि हमारे मोहल्ले में से अगर किसी का केस निकल आया है तो उसके घर के दरवाजे तक जाना हमारे लिए एक फ़र्ज़ बन जाता है। आज भी कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई हंगामा होता है, तो 2 लोग लड़ते हैं, बाकी सब लोग मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं, तमाशा देखते हैं। हम तमाशबीन कौम बन चुके हैं, और ऐसी कौम को आज भी कहते हैं कि डराएं नहीं, खौफ ना फैलाएं। इस अवाम को शायद खौफ की ज़रूरत है, क्योंकि आज एक 60 साल का डॉक्टर, जिसको उनके अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी कहते रहे कि सर आप हॉस्पिटल जाइए, आप खुद नहीं जा सकते, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लग के जाएगी, वो नहीं गए। बार बार कहने के बावजूद वो नहीं गए, क्योंकि उनको अपने घर के दरवाजे पे एम्बुलेंस नहीं बुलाना चाहते थे। तो ये हमारा किया हुआ है। जागिए, खुदा का वास्ता है आप लोगों को, कब एहसास दिलाएं, ये कैसे दिलाएं? किसी को अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस का अफेक्ट हुआ है तो वो कोई अछूत नहीं है।
मत इस तरीके से दूसरों की इज्जत, दूसरों की डिग्निटी को एट स्टेक लेके आई है। बहुत सीरियस कंसर्न है कि हिडन केसेस हैं, स्लीपिंग केसेस हैं, ऐसे वो लोग जो बाहर नहीं आ रहे, जिनको अगर सिम्टम्स भी हैं तो बाहर नहीं आते, बताना नहीं चाहते। तो हम डॉक्टर फुरकान के उस हाल में पहुंचने में ये अवाम, ये लोग, ये हमारा कल्चर, ये सब जिम्मेदार हैं। आप अस्पतालों को ब्लेम करेंगे, इंक्वायरी बैठेगी, अस्पतालों को बोलेंगे कि उन्होंने किया है जो किया है, जबकि अस्पतालों ने जो मना किया है, अगर आप पूछेंगे और इंक्वायरी अगर तरीके से हो तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के बड़े अस्पताल फुल कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं। आपका ये स्मार्ट लॉकडाउन मार्केटिंग खोल रहा है, और वो लोग जिनमें अगर कोई वायरस है भी सही तो वो अपने मोहल्ले में अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे। लोगों में कॉन्फिडेंस अब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि लोग एक दूसरे के सामने अपना नाम, अपनी इज्जत बचाने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डॉक्टर फुरकान ने भी यही किया। 6 दफ़ा उनको डॉक्टर ने कहा, उनसे बात करके उनकी बेटी ने कहा कि आप एम्बुलेंस बुलाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको घर पे नहीं रहना चाहिए, आपको हॉस्पिटल होना चाहिए। उनके अल्फाज, ये भी एक ऑडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल है, उस पर आप सुन लीजिए। वो ये कहेंगे कि यहाँ तमाशा लग जाएगा अगर एम्बुलेंस आएगी। वो तो चले जाएंगे, पीछे घर वालों को क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा, किस तरीके के एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त करने पड़ेंगे, कि हमारे अवाम का एटीट्यूड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस अवाम को कहीं ना कहीं डराने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ये अवाम, इसका एटीट्यूड, जिसको हम ना डराने की बात कर रहे हैं, वो एक डॉक्टर की हलाकत की जिम्मेदार है। हमें कोरोना वायरस से लड़ना है अक्लमंदी से, जाहिलों की तरह नहीं। और कहीं ना कहीं हमारी ये हरकतें ये साबित कर रही हैं कि हमारी नेशन बहुत हद तक पढ़ी लिखी तो शायद होगी, लेकिन जाहिल भी है। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और एहतियात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।